नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिशन एस्ट्रिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख संगठन एवं मुख्यालय। ये भारत के प्रमुख संगठन एवं मुख्यालय आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंत तक इस वीडियो में बन रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये योजना आयोग का ही परिवर्तित रूप है। तो पहले इसका नाम योजना आयोग था, इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सेबी सेबी की जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। IRDAI यानी इरडा 1999 में इसकी स्थापना और हैदराबाद में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है, ट्राई तो 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नाबार्ड देखते हैं 22 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में आपका इसका मुख्यालय है। तो इम्पोर्टेंट है बहुत, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा दृष्टि से, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिडबी 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और लखनऊ में इसका कहल मुख्यालय है। NSC तो 1992 में इसकी स्थापना और मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय है। बीएससी की स्थापना 1875 में हुई थी और मुंबई में इसकी क्या है? मुख्यालय है। एनएचबी की स्थापना 9 जुलाई 1988 को और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एक्साइम बैंक तो एक्साइम बैंक 1 जनवरी 1985 में इसकी स्थापना और मुंबई में क्या है? इसका मुख्यालय है। LIC इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट। तो LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसरो सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। बार्क ठीक है, 3 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है। DRDO इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, 1-2 को छोड़कर। इसमें जो सभी जो संगठन है ये सभी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा दृष्टि से, 1-2 को छोड़कर ये आपकी परीक्षा में सभी पूछे गए हैं। ठीक है, तो DRDO 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। UIDAI तो UIDAI वही है जो आपका आधार कार्ड बनाता है। ठीक है, तो 28 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, BCCI तो BCCI क्रिकेट से संबंधित है ये BCCI और दिसंबर 1928 को स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका मुख्यालय। फिक्की 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, इफ़को तो 3 नवंबर 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, एसोचैम 1921 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और नीचे दिए गए हैं कुछ जो ये दिए गए हैं, इनकी कुछ फुल फॉर्म दिए गए हैं कुछ वर्डों की। ठीक है, तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, नीति की देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, IRDAI इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और नाबार्ड की नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर ABD रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कुछ ये आपकी संस्था दी गई है और इनकी फुल फॉर्म दी गई है। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसरो के आगामी मिशन जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपकी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चंद्रयान मिशन तो चंद्रयान मिशन 3 इसकी तिथि कब है लॉन्च होने की? 2021 में। तो ये कहाँ जाएगा? प्रमुख बिंदु उद्देश्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास इसके द्वारा चंद्रयान 3 के द्वारा किया जाएगा। और चंद्रयान जो 2 है वो कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 2019 में। ठीक है, और फर्स्ट 2008 में। ठीक है, गगनयान मिशन तो ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय दलीय मानव अंतरिक्षयान। क्या है इसका उद्देश्य है?
शुक्रयान फर्स्ट 2023 में इसका जो लॉन्चिंग है, और शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसको छोड़ा जाएगा। मंगलयान 2, ठीक है, 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा, और मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है, ठीक है। ये मंगलयान 2 है, 2024 में छोड़ा जाएगा। और अगर आपको पता है कि मंगलयान फर्स्ट जो है वो कब छोड़ा गया था, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। आदित्य L1 2020 में इसको छोड़ा जाएगा, ठीक है। अभी पता नहीं ये छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया। तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है ये, ठीक है, आदित्य L1, ठीक है। रिसार्ट 1A, ठीक है, रिसार्ट 1A 2020 में इसकी लॉन्चिंग थी, और एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है ये, ठीक है। निसार 2022 में ये लॉन्च होगा, पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह होगा ये, ठीक है, ठीक है। एस्ट्रोसैट 2 2020 में इसकी लॉन्चिंग है, और मल्टी वेवलेथ स्पेस टेलीस्कोप जो है इसका उद्देश्य होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण, और अब देख लेते हैं थोड़ा और डिटेल में रक्षा उपकरणों के बारे में, ठीक है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें कुछ वो है जो अभी भारत ने विदेशों से खरीदे हैं कुछ रक्षा उपकरण, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपकी परीक्षा में पिछली बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैंने आपकी ज़रूरी समझा आपके लिए वीडियो बनाना इस टॉपिक पर, ठीक है। तो रक्षा उपकरण के बारे में देख लेते हैं। तो हेलिना, हेलिना क्या है, भारत में विकसित की गई है हेलिना, और ये टैंक रोधी मिसाइल है, यानी जो टैंक होता है उस पर लगा कर ये छोड़ी जाती है हेलिना। चिनूक, अमेरिका कंपनी बोइंग, ठीक है, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है, और ये अमेरिका से खरीदे गए हैं, ठीक है। बराक 8 DRDO व इजराइल के जो है ये सहायता से बनाया गया है, ठीक है। सरफेस टू एयर, यानी कि धरती से और हवा में ये जो मिसाइल है छोड़ी जाती है, ठीक है। INS वेला, ये फ्रांस से भारत ने खरीदी, और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, ठीक है। राफेल, राफेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी भी रही है, ठीक है। राफेल, तो राफेल क्या है, फ्रांस से ये ली गई है, दसाल्ट एविएशन, और लड़ाकू विमान है ये, ठीक है। ये एक लड़ाकू विमान है राफेल, इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। S-400 ये रूस से खरीदा गया, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। पिनाक, पिनाक क्या है, भारत पहला स्वदेशी क्या है, ये रॉकेट है, यानी भारत में बना हुआ है कौन, पिनाक रॉकेट, ठीक है। सबसे भारत में पहला स्वदेशी रॉकेट है, भारत में पहला बना स्वदेशी रॉकेट। INS कलवरी स्वदेशी निर्मित है, और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ये भी। अपाचे 24E ये भी अमेरिका से खरीदे गए हैं, और ये क्या है, एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो ये सभी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, और ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर कुछ बच्चों को कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचने के लिए और लिंक से, तो आप एक काम करिए, मिशन नेक्स्ट टाइम जाकर टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिए, वहाँ पर हमारा चैनल आ जाएगा, आप जाकर सारी PDF डाउनलोड कर सकते हो, ज्वाइन भी हो सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आपके काम की, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।